और अब बात नदियों में उफान से परेशान जिंदगी की। बिहार की कई नदियों में जलस्तर कम तो हुए हैं, लेकिन कटाव अभी भी नहीं रुका है। बात गोपालगंज की करें तो यहां गंडक नदी का जलस्तर कम होने के साथ ही कटाव तेज हो गया है। मांझागढ़ प्रखंड के निमिया पंचायत में गंडक नदी कटाव कर रही है। नदी के कटाव से 3 गांव के अब तक 1 दर्जन से ज्यादा घर विलीन हो चुके हैं। जल संसाधन विभाग की ओर से फ्लड फाइटिंग के काम कराए जा रहे हैं, लेकिन कटाव रोकने के लिए ये काम नाकाफी साबित हो रहा है। जिन परिवारों का घर नदी में विलीन हो चुका है वे मायूस और जितने भी वहां पर लोग हैं वो नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल संसाधन विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कटाव रोकने के लिए चलाए जा रहे काम का सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है। गंडक नदी के कटाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी का जल स्तर घटने के साथ ही इस वक्त कटाव तेज हो गया है। अभी हम मौजूद है माझा प्रखंड के निमुइया पंचायत में। देख सकते हैं आप गंडक नदी के किनारे किस तरह से कटाव हो रहा है। यहाँ पर जल संसाधन विभाग की ओर से फ्लड फाइटिंग के काम भी कराए गए हैं, लेकिन वह काफ़ी साबित नहीं हो पाया और कटाव लगातार जारी है। गांव के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से कटाव से परेशानी हो रही है और नदी कब से कटाव कर रही है। ये बताइए कि गंडक नदी कटाव कर रहा है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा है, यहाँ के लोगों को सब बसियाना उजड़ रहा है। लोग जहाँ तहाँ पलायन कर रहे हैं, भूखमरी है। विभाग आता है, काम करता है, काम से कोई फायदा होता नहीं है और लूट खसोट करने का सब काम जारी है। कहाँ कहाँ कटाव हो रहा है? कटाव पूरा बुजराउत के टोला से लेकर इधर विष्णु सोहनी के टोला के आगे जो मुखिया जी का गाँव है, विनोद सोहनी जी का, वहाँ तक एकदम कटाव जारी है। कुछ वार्ड भी डूब गए हैं। हाँ, 3 वार्ड जो है वो नदी में विलीन हो चुका है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 में भी कटाव जारी है। यहाँ कुछ और भी ग्रामीण है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो यहाँ बहुत हो रहा है। हम लोग को जो भी ज़मीन जायदाद था यहीं पर था, घर द्वार, हम लोग आँख के सामने यहाँ गांव कितना भस के चीज़ में चला गया। काम होते रह गया, कोई काम सक्सेस होता नहीं है। काम यहाँ 50 हाथी पाव का जरूरत रहता है, विभाग की ओर से 2 डाला जाता है, उससे कोई बचाव होता नहीं है। कोई टीम आती भी नहीं है यहाँ पर? कोई नहीं होता है बचाव। अभी कोई नहीं है यहाँ? नहीं, हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे। तो बुजुर्ग भी हैं, क्या परेशानी हो रही है? बांध पर रहने का जगह है। हम परेशानी हो गई ना, रहे कि ठीक है ना, बहुत ढाई दिया है तो कोई घर हटा के रहता है। कितने घर अभी तक नदी में समा गए हैं? अरे टोटल गाँव गिर गई बा, भारी गाँव। कुछ और भी लोग हैं, ये बताइए कितने घर अभी तक जो है नदी के कटाव में समा गए हैं? 500 घर समा गया है सर। कौन कौन से गांव के हैं? ये विष्णु सोहनी का टोला, सकवा टोक, बुझिरात का टोला। एक ही पंचायत है? हाँ, निमिया पंचायत का है। तो बचाव के लिए कोई उपाय कारगर? कोई बचाव के लिए कोई नहीं आता है। प्रशासन आता है, यहाँ से चल जाता है। हम लोग मुखिया जी के पास जाते हैं, कहते हैं मुखिया जी चलिए, वहाँ पर काम नहीं होता है, तब आते हैं। मुखिया जी तो फ़ोन करते हैं तब आता है। तो ये गांव के ग्रामीण है, काफ़ी दिनों से कटाव यहाँ चल रहा है, लेकिन विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। लिहाजा लोगों में आक्रोश भी है और मायूस भी हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। भागलपुर के नगच्छिया में कोसी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोपालपुर के जहांगीरपुर बैसी गांव में 40 से अधिक घर कोसी के कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। कोसी की ओर से जारी कटाव के कारण गांव पर खतरा मंडरा रहा है। नदी के कहर को देखते हुए लोग पलायन को मजबूर हैं और खुद ही अपने आशियाने को तोड़ने लगे हैं। नदी के कटाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। क्षति होगी उसकी हम लोग भरपाई जो है वो हम लोग करेंगे, जो आपदा प्रबंधन का मापदंड। कई लोग सर भूखे हैं अभी तक। नहीं, देखिए अभी स्थिति क्या है कि गंगा और कोसी दोनों नदी खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है, तो बाढ़ की स्थिति है नहीं। कुछ स्थानों पर कटाव हो रहा है, जिसमें जहांगीरपुर बैसी में भी कुछ घर जो है वो कटाव से प्रभावित हुए हैं। तो जो भी उसमें विभाग का प्रावधान है वो हम लोग बैसी आकर देख सकते हैं। 2 दिन पहले ही हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर एक मकान हुआ करता था, लेकिन अब वो मकान जो है कोसी में समा चुका है और दूसरा मकान भी जो है अब वो समाने वाला है। कभी भी ये धाराशायी हो सकता है। हम जहाँ पर हैं ये स्थल भी जो है कभी भी कोसी के गोद में समा सकता है। लेकिन जो है मदद की जहाँ तक बात की जाए, सरकारी मदद की, अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है।
कुछ लोग हैं यहाँ पर, गांव वाले हैं, उनका दर्द जानते हैं कि वो कहाँ से आए थे और क्या यहाँ पर सोच रहे थे। आप लोग घर बनाए थे, क्या सोचे थे, कहाँ से? हम सोचे थे कि बाहर भी कमा के आएंगे तो आश्रय मिलेगा, शांति से 10-5 दिन रह सकते हैं। लेकिन जो आए तो आप देख रहे हैं क्या हालात है। ये भी नहीं हमें पता चल रहा है, अभी जूता तक नहीं खोले। चंडीगढ़ से आ रहे हैं हम, जूता तक नहीं खोले। जैसे घर में आए, पानी के सिवाय हमारे हाथ में हथौड़ा मिला। अब हमको कुछ सोचने में मजबूर हैं, हथौड़ा चलाएं, पानी पिए। हम यही सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी कुछ मदद करे, या तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। आज तकरीबन 20 घर विलीन हुआ है, 2500 घर का ईंटा टूट रहा है सर। सारा आपने खुद उसको देखे नज़र से, मगर एक चीज़ का रवैया सर बहुत ख़राब रहा। वैसी जहांगीरपुर में जो है, रंगड़ा प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ के BDO, यहाँ के CO, यहाँ के SDO, DM एकदम निष्क्रिय है सर। आज गरीब घर तो रहेगा कि खाएगा कि कहाँ रहेगा। जितना सामान सर जा रहा है सब पैर के नीचे खड़ा है। राहुला सब कटी गए, सब चीज से नहीं। खाना उना देने कोई ना कोई नहीं कुछ पूछा लिया कोई ना, कोई समाज सेवी। कई बच्चे ऐसे हैं जो भूखे हैं, किसी तरह से घर वाले ने सत्तू या पानी पिलाकर दिलासा दे रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। 5 नदियों से घिरे पूर्णिया के बायसी में कटाव के कारण लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। कटाव से विस्थापित लोग सड़कों और स्कूल के राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। नदी के विकराल रूप को देखते हुए लोग खुद ही अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित अमौर प्रखंड का सीमलवाड़ी गांव हुआ है, जहां सैकड़ों एकड़ खेत नदी में विलीन हो चुके हैं। लोग कटाव के कहर से गांव को छोड़कर दूसरे जगहों पर जा रहे हैं। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ बायसी अनुमंडल के अमौर प्रखंड के नगरा टोला में। ज्ञानडोब पंचायत का ये नगरा टोला है और आप देख सकते हैं कि ये कनकई नदी बह रही है और कनकई नदी के कहर के कारण यहाँ के सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। कई लोग पुल पर शरण लिए हुए हैं, सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं। ये जो घर है आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने घर को तोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ इस घर के जो गृहस्वामी हैं ये भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शाहिद। क्या हालत है यहाँ की? बहुत बुरा हाल है, घर कट गया है और कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। सियाही नहीं लिखता, सियाही आया है नहीं लिखा। क्या कह रहा है सियाही? बोलता अभी नहीं कटा है, अभी नहीं कटा है, जब पूरा घर कट जाएगा तब। अच्छा, ये कब से तोड़ रहे हैं? आज से तोड़ रहे हैं। नहीं हो गया 2-3 रोज, 3 रोज हो गया। 3 रोज से तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? इसलिए तोड़ रहे हैं कि नदी के किनारे आ चुका है ये। अगर नहीं तोड़ेंगे तो जितना जो भी थोड़ा बहुत ईटा हाथ लगने वाला है वो भी नहीं लगेगा। तो जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? अभी कुछ जमीन है ही नहीं, जमीन सारा भर गया। ये नदी कनकई नदी कितना? पहले इससे 3 किलोमीटर आगे था जब ये घर बना था। अच्छा। और यहाँ पे सियाही आता है, 5 रोज से आता है। वो एक ही बार बोलता है कि अभी आपका घर कटा नहीं है और ये घर कटेगा तब लिखेंगे। कि आप देख सकते हैं कि लोग अपने आशियाने को अपने ही हाथों से छेनी हथौड़े से तोड़ रहे हैं और सुरक्षित स्थलों पर जाने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कनकई नदी जो है काफ़ी तेज धारा है और लगातार ये कटाव कर रही है। कटाव करते करते ये नदी अब घर के मुहाने पर पहुंच गई है। सैकड़ों लोगों का घर कट के नदी में समा चुका है। ऐसे में इन लोगों के पास अब एक ही उपाय है कि ये अपने ही आशियाने को तोड़कर सुरक्षित स्थलों पर पहुंचे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, नगरा टोला, अमौर, पूर्णिया। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के चंदौली में नदी पर चचरी का पुल बना था, लेकिन नदी की तेज धार में वो पुल बह गया। अब लोगों को नदी पार करने के लिए कोई साधन नहीं है। सरकार की तरफ से यहां 68 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि इस पुल पर कम से कम उस पार जाने की व्यवस्था हो जाए, जिससे उनकी मुश्किल थोड़ी कम हो सके, क्योंकि पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा है और पैदल चलकर आम आदमी उस पार जाकर अपना काम पूरा कर सकता है। हम चढ़े उतरे में जाए अथी हो लोग सके तो दोसर कोई रास्ता ना है ना। पहले रला का लचका दहा गेल, अब डेंगी न चले, यही पर माहे लोग से जाइए भैया। तो डेंगी पर मना कर दिल गई? हाँ, मना कर ले है। गोपालगंज में बाढ़ को लेकर तटबंधों की सुरक्षा के लिए 349 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इन सुरक्षा कर्मियों का चयन पंचायत स्तर पर किया गया है, लेकिन तटबंध की सुरक्षा के लिए नियुक्त सुरक्षा कर्मी तटबंध की सुरक्षा में तैनात नहीं दिख रहे हैं, जिसके बाद उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े होने लगे हैं।
शराबबंदी के बाद बिहार में लोगों को रोजगार देने के लिए नीरा का उत्पादन शुरू किया गया। बिहार शरीफ में एक बड़ा प्लांट लगाया गया जिसे चलाने की जिम्मेदारी कॉम्फेड को दी गई, लेकिन ये प्लांट साल में 2 से 3 महीने ही चल पा रहा है। यहां काम करने वाले युवाओं ने पटना में कॉम्फेड के गेट पर प्रदर्शन किया। बिहार में शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की और वो थी नीरा परियोजना। जहां नीरा परियोजना की शुरुआत हुई और इसके लेकर के नालंदा में एक बड़ा यूनिट भी तैयार किया गया जहां पे नीरा का उत्पादन हुआ और इसे लेकर के ये बताया गया है कि पूरे बिहार भर में तमाम वैसे लोग जो ताड़ी के व्यापार से शामिल है वो नीरा का उत्पादन होगा और इसके लेकर ट्रेनिंग भी चली। लेकिन वहाँ पे प्लांट में स्थिति ये है कि 2 महीना मुश्किल से काम चल रहा है और बाकी समय बंद रह रहा है। नालंदा से तमाम जो लोग वैसे हैं जो वहाँ पे काम करते हैं वो अभी कॉम्फेड पहुँचे हुए हैं और ये आपको बता दें कि कॉम्फेड का जो ये मुख्य द्वार है और ये इन अधिकारियों से मिल करके गुहार लगाने के लिए आए हैं कि यहाँ पे उन्हें काम दिया जाए, रोज़गार उन्हें मिला जाए और ये उनके गेट पर यहाँ पे प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ, आप लोग कहाँ से आए हैं? और हम लोग नालंदा नीरा प्रोजेक्ट से आए हैं, बिहार शरीफ। हम लोग अंदर गए, बोले कि एमडी मैम से मिलना है, तो वहाँ के जीएम साहब मिले। जीएम साहब बोले कि एमडी मैम का कहना है कि सरकार इसे चलाना नहीं चाह रही है। तो हम बोले कि ये तो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो बोले हाँ ड्रीम प्रोजेक्ट था लेकिन अब नहीं है जो। तो हम बोले कि तो शराबबंदी फेलुअर है सरकार का, ये नीरा भी फेलुअर हो गया क्या? तो इससे लेकर के मुख्यमंत्री के पास भी मिले थे? जी, मुख्यमंत्री का जो गए थे, ये जनता दरबार में गए थे, तो वहाँ पर बोले कि नहीं ये तो किया हुआ है साल भर का। क्या परेशानियाँ क्या हैं? सर हम लोग को बेरोजगार हो गए सर, 3 महीना में मतलब रोजगार हटा दिया जाता है सर। हम लोग 9 महीना कहाँ जाए सर, हम लोग उम्र भी खत्म हो गया, हम लोग को 5 साल से फंसाया हुआ है सर, हम लोग कहाँ जाएँ? क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? सर 2 महीना 3 महीना काम चलता है, उसके बाद काम बंद हो जाता है, तो हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसके वजह से हम लोग को भारी कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए तमाम वैसे लोग जो नीरा प्रोजेक्ट में बिहार शरीफ का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट लगा था वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये काम सालों भर मिलनी चाहिए और नीरा परियोजना जो फेल हो रही है उसे बचाने की ज़रूरत है और लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत है। पटना से रविएश नारायण की रिपोर्ट।